Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ऐ रब, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझें मेरी बात। सोच रहा हूं दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, नामो नमूद की तोहमत क्या है, शोहरत सारी क्या है। ये भी अहले इश्क ही पे खुलता है रफ्ता रफ्ता, जिसको आसानी कहते हैं वो दुश्वारी क्या है। पहली नजर काबा से अब तक हटी नहीं है मेरी, इसके सिवा आंखों में मेरी नूर की धारी क्या है। रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं वरना, रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं वरना, रोना धोना क्या है मेरा, गिरिया और जारी क्या है। रूह दरूद का विर्द करे और तू जमजम पीता जा, उसके बाद मैं पूछूंगा तुझसे बीमारी क्या है। एक किताब, एक जाए नमाज और एक तलवार थी उसमें, जी चाहा देखूं दिल में ये एक अलमारी क्या है। इधर उधर के सारे रास्ते खुले हुए हैं मुझ पर, जो तुझ तक लेकर जाती है वो राहदारी क्या है। रोजे अजल से वक्त ने अब तक आंख नहीं झपकी है, सहने हरम में बैठ के देखो शब बेदारी क्या है। उसकी याद में रोने से ये भेद खुला है मुझ पर, उसकी याद में रोने से ये भेद खुला है मुझ पर। दिल रखना किसको कहते हैं, दिलदारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, इस प्रोग्राम में, इस महफिल में
शरीके सुखन रहा करती हैं। आप तमाम मोहतरम दोस्तों को, समातों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज, और आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और इस्लामाबाद से है ये प्रोग्राम। रात के इन आखिरी पहरों में जिसका दौरानिया 2 घंटे का हुआ करता है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इस बज़्म सुखन में हम और आप कुछ भी बातें कर सकते हैं। हवाला याद का हो, बात शायरी की हो, नज्म हो, गजल हो, कोई नसरी नज्म हो, कोई किस्सा कहानी, कुछ भी। जी हाँ, चंद एक दिल की बात है। को 3 बार ऐसा होता हफ्ते में मेरी और आपकी मुलाकात रहती है। आज उस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। इतवार की रात है और जहाँ 23 तारीख हो गई 11वें महीने की, सन 2020। ये ऐसी ही तारीखें बताते बताते और दिनों और रातों का हिसाब लगाते लगाते पता ही नहीं चलता कि कितना एक वक्त गुजर जाता है। नजर पीछे पड़ती है तो माहो साल गुजरे हुए होते हैं। आप कैसे हैं, मिजाज कैसे? अल्लाह आपको अच्छा रखे, जहां रहें खुश रहें। बाकी तो वक्त गुजर जाता है, जैसा भी हो। चाहे वो आपको वो लम्हे चुनने की इजाजत ना दे जिन्हें आप वक्त के गुजरने के बाद याद के हवाले से जानते हैं, तब भी गुजर जाता है। और कभी कभी इंसान सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि कोई लम्हा साथ नहीं लाया। कोई लम्हा साथ होता तो ऐसी सर्दियों को मुहीत रातों पर वो छा जाता, वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता और आपकी उलझन बढ़ जाती। तन्हाई भी एक नेमत है। बहरहाल कोशिश करेंगे आज की बज़्म सुखन में कोई मुख्तलिफ सी चीज, कोई ऐसा तो बहुत कम मुमकिन होता कि कोई नई बात हो, कोई नई जाविया मुख्तलिफ हो सकता है, गजल मुख्तलिफ हो सकती है, नई हो सकती है। बहुत सारे नए लिखने वाले भी हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने लिखने वाले भी हैं जिनका सारा कलाम शामिल नहीं हुआ। हालांकि जिनका बहुत कुछ शौराए ग्राम की खुद ब खुद गिरफ्त बन जाती है किसी भी बज़्म सुखन में, किसी भी प्रोग्राम में। अगर आप मेरे प्रोग्राम के हिसाब से बात करें तो आपने बहुत सुना होगा सलीम कौसर साहब को, जितनी भी किताबें हैं वो शामिल हुई हैं, अजमी साहब को। तो ऐसे गिरफ्त हो जाती है चंद शौराए ग्राम की, जिनकी प्रोग्राम के ऊपर या महफिल के ऊपर या हमारी और आपकी बातों के ऊपर गिरफ्त हो भी जाती है, उनका भी सारा कलाम शामिल नहीं हुआ आज तक। सो मैं सोचता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम लिखने वालों को वक्त मिले और जो हमारे मुल्क कौम की असासा हैं, जहाँ ये लोग पहचान होते हैं, उनको सबसे ज्यादा वक्त मिले, उनका सारे का सारा कलाम शामिल हो, असातिज़ा इकराम का सारा कलाम शामिल हो। बहरहाल पूरी पड़ती नहीं है। शाकिर शुजा आबादी का क्या शेर था कि मैं नाराज़िक रियायत दे नमाज़ां रात दियां करते, जे रोटी रात दी पूरी करेंदा
शाम थी मेहंदी। तो हम किताबों की बात करते हैं, कलाम की बात करते हैं, और बड़े दुख है जमाने में वक्त नहीं मिलता, या वक्त नहीं मिलता या वक्त गुजर जाता है। मैं आपसे कहता हूं ना कि कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा तरीका आ जाए कि जहन से वो बातें जिनसे उलझन पैदा होती है वो हमेशा के लिए निकल जाए। कोई ऐसा हुनर हाथ लग जाए। लेकिन इंसान और मशीन में फर्क है। कोई ऐसा जादू टोना कर मेरा इश्क में वो दीवाना हो। कोई ऐसा जादू टोना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो, यूं उलट पलट कर गर्दिश की मैं शम्मा वो परवाना हो। जरा देख के चाल सितारों की कोई ज़ैचा खींच कलंदर सा। जरा देख के चाल सितारों की कोई ज़ायचा खींच कलंदर सा। कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा। जी हाँ, जंतर मंतर। ये जंतर मंतर का लफ्ज बहुत कम लोगों को ही इस पे हुनर आता है। जैसे सदीकी साहब हैं या राहत तंदूरी साहब से। वो क्या बड़े खूबसूरत आशार थे कि उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां उरियां खंजर वंजर सब। बहरहाल जंतर मंतर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो जरा देख के चाल सितारों की कोई ज़ायचा खींच कलंदर सा। कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो करते बख्त सिकंदर सा। कोई चिल्ला ऐसा काट कि फिर कोई उसकी काट न कर पाए। कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए। कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए। कोई पानी फूंक कर दे वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई ऐसा काला जादू कर, कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग जगमग कर दे मेरे दिन। वो कहे जल्दी आ अब जिया न जाए तेरे बिन। कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिससे वो दिलदार मिले। कोई तस्बीह दम दरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले। कोई काबू कर, कोई काबू करे काबू जिन। कोई सांप निकाल पिटारी से, कोई धागा खींच परांदे का। कोई मन का अक्षा धारी से। कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुशगुफ्तार हूं मैं। कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जान निसार हूं मैं। कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं। जो मर्जी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूं। कोई ऐसा इसमें आजम पढ़ा जो अश्क बहा दे सजदों में। और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। हर आमिल रुख पर आमिल रुख एक बात कहूं ये कदमों वाली बात है क्या। महबूब तो है सर आंखों पर मुझ पत्थर की औकात है क्या। और आमिल सुन ये काम बदिया काम बहुत नुकसान का है। सब धागे उसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहान का है।
पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नभ में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नभ में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नभ में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। ऐसा मैं सौदाई हुआ, धड़कने भी अपनी तो लगती है तेरी आटे। अरे हाँ, मांगी ना खुदाई मैंने, मांगा ना जमाना भी, मांग ली है तेरी चाहते। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। तेरे बिना फीकी सी थी मेरी जिंदगानी, ये तेरे संग मीठी हो गई। आता जाता खुशियों के मैं गले लग जाता हूँ, दुनिया भी लगती है नहीं। रौनके हैं दिल के दर पे, रौनके हैं दिल के दर पे, धड़कने हैं सुरमई। मेरी किस्मत भी तुम्हारे साथ बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नभ में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। और
जी हाँ, राब्ते के नंबर भी आपको मालूम और वक्त भी आपको मालूम। 2:30 के बाद ये सिलसिला शुरू करते हैं। 111000101 051-051 कोड हुआ करता है उन दोस्तों के लिए, उन मोहतरम दोस्तों के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं। 051-111-000-101। उसकी कतही आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। और क्या खूबसूरत अशार था, बहुत खूबसूरत अशार थे इस गजल के। जी हाँ, राहत अंदूरी साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। जाने जाने मैं किस दिन डूबूंगा, फिक्र में रहते हैं। देखिए, इतनी मोहलत भी वक्त नहीं देता। क्या मिसरा है कि जाने मैं किस दिन डूबूंगा, फिक्र में रहते हैं। अभी 2-1 साल पहले की बात है कि मैंने उनको, राहत साहब को इंडिया से ऑन एयर लेना था और कॉल कनेक्ट नहीं हुई। वो भी मसरूफ रहते थे। वो कॉल ऐसी कनेक्ट नहीं हुई कि कभी फिर ऑन एयर बात हुई नहीं। और इस मिसरे के ऊपर किसी को क्या पता था कि जब ये मैं ऑन एयर पढ़ूंगा तो राहत साहब डूब चुके होंगे। जाने मैं किस दिन डूबूंगा, फिक्र में रहते हैं। दरिया वरिया कश्ती वश्ती लंगर वंगर सब। और शेर था कि इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं, इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। सागर वागर मंजर वंजर जौहर वौहर सब। तुलसी ने जो लिखा अब कुछ बदला बदला है, तुलसी ने जो लिखा अब कुछ बदला बदला है। रावण वावन लंका वंका बंदर वंदर सब। उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब जनाब, कैसी हैं आप? जी महाजबीन बात करें इस्लामाबाद। जी महाजबीन, कैसी हैं आप? इस्लामाबाद प्रोग्राम में शामिल है। आप सुनाएं कैसे हैं आप? चलिए, हम आपको याद करा देते हैं कि आपकी हाजिरी नहीं हुई। कल भी आप आई थी, आज भी आप आई। चलिए, अच्छा आज आपने याद रखा। चलिए, आपका आगाज में ही आपने बहुत खूबसूरत नज़्म पढ़ी और आज यकीन करें मेरा इरादा था वो नज़्म पढ़ने का। अच्छा, हाँ जी सिद्दीकी साहब। तो वो मैंने फिर जब आपकी जुबानी सुन ली तो मैंने कहा नहीं, आप ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत खूबसूरत नज़्म थी। और उसी से मिलती जुलती एक कमल मलिक की एक मेरे पास नज़्म है, अगर इजाजत दें तो मैं शामिल करूँ। जनाब इरशाद प्लीज। कहती है, चल पीर साईं कोई आयत फूंक, चल पीर साईं कोई आयत फूंक, कोई ऐसा इसमें आजम पढ़ वो आंखें मेरी हो जाएं। वाह वाह। कोई सून सलाह दुरूद बता के वस्त वजूद में आ जाए। कोई तस्बीह हो, कोई चिल्ला हो, कोई विर्द बता वो आन मिले, मुझे जीने का सामान मिले। वाह वाह। अगर नहीं तो मेरी अर्जी मान, मुझे मांगने का ही ढंग सिखा। कि अश्क बहे मेरे सजदों में और खून थराथर कांपे बस। मेरी खामोशी को भीख मिले, मेरे खालीपन में फूल खिले। कोई हर अदा ना हो लेकिन मेरी हर एक आ का शोर वहाँ सरे अर्श मचे। मेरे अश्कों में कोई रंग मिला,
मेरे खालीपन में फूल खिला, मुझे यार मिला। आहा, मेरे अश्कों में कोई रंग मिला, मेरे खालीपन में फूल खिला, मुझे यार मिला, सरकार मिला। आहा। ऐ मालिक के मुल्क के शाह साईं, मुझे और न कोई चाह साईं। आहा, मेरी अर्जी मान न खाली मोड़, क्या बात। मेरी अर्जी मान न खाली मोड़, मुझे मान बड़ा, मुझे मान बहुत, मेरा मान न तोड़। आहा, कर पीर साईं कोई आयत ढूंढ, कोई ऐसा इसमें आजम पर, वो आंखें मेरी हो जाएं, वो आंखें मेरी हो जाए। वाह वाह। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने सही पढ़ ली, मुझसे नज्म तक पढ़ी नहीं था। नहीं, वो अदायगी असल में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अल्फाज का लिखने वाले ने ना बाज़-ओ-क़ात जज्बों की ऐसी शिद्दत लफ्जों में ही वो लिखी होती है और ढाली होती है उसने, ऐसी तो उसको उस शिद्दत से अगर ना पढ़ा जाए तो वो नज्म का हक अदा होता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा पढ़ा आपने। तो वो अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा कोशिश करूंगी कि मैं नज्म पढ़ूं ताकि मेरी जो है वो अदायगी अच्छी हो जाए। जब भी आप अकेले में पढ़े ना तो आप ऊंची आवाज से पढ़ा करें। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो हम जो है वो बगैर आवाज के पढ़ते हैं। तो आपने अगर कोई बुक रीडिंग को, किताब बीरी को कोई अगर आपने वक्त देना है, कोई आप 1 घंटा किताब पढ़ते हैं, तो जब किताब ये एक्सरसाइज खत्म करने वाली हो तो आप कोई 4 मिनट 5 मिनट ऊंची आवाज से आप पढ़ें। अच्छा, तो आपकी अदायगी आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छी हो ऊंची आवाज से पढ़ते दाएं बाएं के लोग कहते हो गया शायद। इसीलिए मैंने जो है ना वो दौरानिया सिर्फ 4-5 मिनट का बताया कि आप पूरी किताब तो ऊंचा नहीं पढ़ हमें सकते। तन्हाई मुयस्सर नहीं होती ना, तन्हाई मुयस्सर होती है वो भी रात में, और रात में आवाज वैसे इतनी गूंज रही होती है। ऐसे ही, तो बस ये मजबूरी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आपने जो मुझे बताया उस तरीके पे अमल करूंगी। माजबीन और आप बहुत शुक्रिया आपका, जीते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे बात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उसने दिल फेंका खरीदारों के बीच, उसने दिल फेंका खरीदारों के बीच, फिर कोई महशर था बाजारों के बीच। तूने देखी है परस्तिश हुस्न की, तूने देखी है परस्तिश हुस्न की, आ कभी अपने परस्तारों के बीच, सर ही टकरा के गुजर जाते हो क्यों, घर भी कुछ होते हैं दीवारों के बीच। तू कहां इस रेगजारे दहर में, फूल तो खिलते हैं गुलजारों के बीच। ये समा तूने बताया था कहां, ये समा तूने बताया था कहां, आ पलट जाएं उन्हीं गारों के बीच। कोई सिक्का बीच में नहीं गिरता, कोई सिक्का बीच में गिरता नहीं, चांद वो कशकोल है तारों के बीच। वो कबूतर गुंबदों पर याद हैं, वो कबूतर गुंबदों पर याद हैं, वो पतंग उन दोनों मीनारों के बीच। फाख्ताएं भी अबाबीलें भी हैं, कुछ नहीं मौजूद मिनकारों के बीच। रात भर आती है आहों की सदा, किसको चुनवाया है दीवारों के बीच। यूं उसे देखा गनीमों में अदीम, जैसे कोई फूल तलवारों के बीच।
जात जरा बेनिशान। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला मिले। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला मिले। किसी याद ही की रिदा मिले, किसी दर्द ही का सिला मिले। किसी गम की दिल में जगह मिले, जो मेरा है वो मुझे आ मिले। रहे शाद यूं ही मेरा जहां, के यकीन में बदले मेरा गुमान। मेरी जात जरा बेनिशान, 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 मेरी जात जरा बेनिशान। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, लाइव बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल लाइव बोल रहे हैं। अंदाज हू बहू तेरी आवाज पाका था, हाँ अंदाज हू बहू तेरी आवाज पाका था। देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था। अच्छा अच्छा। देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था। इस हुस्ने इत्तफाक पर लुट कर बिशाद हूँ। हाँ तेरी रजा जो थी वो तकाजा वफा का था। हाँ तेरी रजा जो थी वो तकाजा वफा का था। दिल राख हो चुका तो चमक और बढ़ गई। हाँ दिल राख हो चुका तो चमक और बढ़ गई। ये तेरी याद थी, ये अमल कीमिया का था। हाँ ये तेरी याद थी, ये अमल कीमिया का था। इस रिश्ते लतीफ की इसरार क्या खुले, हाँ इस रिश्ते लतीफ के इसरार क्या खुले। तू सामने था और तसव्वुर खुदा का था। हाँ तू सामने था और तसव्वुर खुदा का था। छुप छुप के रहूं और सरे अंजुमन हंसूं। हाँ छुप छुप के रहूं और सरे अंजुमन हंसूं। मुझको ये मशवरा मेरे दर्द आशना का था। अच्छा है। मुझको ये मशवरा मेरे दर्द आशना का था। हाँ टूटा तो कितने आईने खानों पे जद पड़ी। हाँ टूटा तो कितने आईना खानों पे जद पड़ी। अटका हुआ गले में जो पत्थर सदा का था। हाँ अटका हुआ गले में जो पत्थर सदा का था। मक्का के हैरान के दार से कैसे बचा नदीम। हाँ हैरान के दार से कैसे बचा नदीम। वो शख्स तो गयूर, वो शख्स तो गरीब व गयूर इंतहा का था। अंदाज हू बहू तेरी आवाज पाका था। देखा निकल के घर से तो झोंका हवा का था। अच्छा। साहब बलोचाय गानी का सबको सलाम है। प्रताप साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, सब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। आप कैसी हैं नीला? आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती हैं, ठीक है आप? जी 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 बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला सब सुनने वालों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। शादाबाद रहे सब। अल्लाह अल्लाह ऐसे ही करे। और ये कोरोना से जल्दी जल्दी सबकी जान बख्शी हो जाए, पूरे मुल्कों कौम की, दुनिया की। आमीन आमीन ऐसे ही। और बहुत अच्छा जी, जबरदस्त चाकू छुरियां हैं। अच्छा कमाल, कत्थे आंखें, बहुत जबरदस्त थी। आज तो
बहुत कमाल शायरी आपने कमाल कर दी है। आपको बहुत शुक्रिया। मुझे राहत तंदूरी साहब जो है वो याद आ गए। जी जी, तो बस बहुत कमाल उन्होंने जी, बहुत जबरदस्त उनकी शायरी। और चंद लाइनें में भी नासिर काज़मी साहब की। इरशाद इरशाद। दिल धड़कने का सबब याद आया, हाँ। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आहा। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हाँ। सॉरी, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। हाँ। आपको याद होगी शायद, ये मुझे तो शायद थोड़ी सी भूल रही है। जी हाँ, बीच में शेर जो है वो अशार जो है ऐसे ही है, ऐसे ही है। सॉरी, इसके अशार बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, बहुत खूबसूरत अशार है। बैठ कर साया एक गुल में नासिर, ये एंड में आता है, लेकिन यहाँ पे ये था कि हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, बहुत अच्छा। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। बैठ कर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। क्या बात, क्या बात। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। बहुत कमाल, बहुत कमाल। और एक छोटी सी और नजर मुझे बड़ी पसंद है, वो एक तहरीर सी, मैं वो बोलना चाहूंगी। जी जी, प्लीज प्लीज। तुम कहती हो तुम्हें फूलों से मोहब्बत है। तुम कहती हो तुम्हें फूलों से मोहब्बत है, पर जब वो खिलते हैं तो तुम उन्हें तोड़ लेती हो। तुम कहती हो तुम्हें बारिशों से मोहब्बत है, पर जब बारिश होती है तो तुम छुपती फिरती हो। तुम कहती हो तुम्हें हवाओं से मोहब्बत है, पर जब हवा चलती है तो तुम खिड़कियां बंद कर लेती हो। मैं उस वक्त से डर सा जाता हूँ वसी, मैं उस वक्त से डर सा जाता हूँ वसी, जब तुम कहती हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अच्छा। बहुत शुक्रिया जी, सब सुनने वालों को ढेरों दुआएं इस्लाम, और आपके लिए भी ढेरों दुआएं सुजा, सब इसी तरह आए रहें, छाए रहें और रौनक चलती रहे। आपको बहुत शुक्रिया, जरा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। बातें करते होंठ अचानक रुक जाते और आंखें उसके पीछे पीछे चल पड़ती थी। बातें करते होंठ अचानक रुक जाते और आंखें उसके पीछे पीछे चल पड़ती थी। ध्यान का रास्ता खो जाता था। महफिल में जिस समत वो जाती, कमरे का वो हिस्सा जैसे यकदम रोशन हो जाता था। जादूगर थी आंखें उसकी, जादूगर थी आंखें उसकी, पलकें थी एक राज, रूह में झिलमिल कर देती थी, ऐसी थी आवाज। जान
तोरी यादों की छैया तले धीरे धीरे पवन नाचो है मोरा मन जैसे नदिया में नैया चले आज सपनों की नगरी में खो जाऊंगी आज अपने पिया की मैं हो जाऊंगी आज सपनों की नगरी में खो जाऊंगी आज अपने पिया की मैं हो जाऊंगी मोरे हाथन की मेहंदी अगन रूप है मोरे हाथन की मेहंदी अगन रूप है जैसे सूरज हो शाम ढले मोरे हाथन की मेहंदी अगन रूप है मोरे हाथन की मेहंदी
दम बदम घटती हुई मोहलत फानी की कसम, तश्नगी बढ़ती चली जाती है पानी की कसम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें? ताज मोहतरम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? और सेहत मुबारक ठीक है? जी हाँ जनाब, और आपको बहुत शुक्रिया। वक्त कम होता है और बहुत सारी चीज़ें आज प्रोग्राम में शामिल करने के लिए किताब मेरे पास साहिलों की हवा में से इंतखाब लेकर आया हूँ। अमजद इस्लाम अमजद साहब की बहुत खूबसूरत किताब है, कभी वक्त मिले तो आप जरूर पढ़िएगा इसको, साहिलों की हवा। वैसे तो अमजद साहब की एक और किताब मार्केट में आ गई है, दम बदम घटती हुई मोहलत फानी की कसम, तश्नगी बढ़ती चली जाती है पानी की कसम। रात ढलते ही बदल जाते हैं सारे मंजर, नशाए हुस्न की सहबाए जवानी की कसम। उसका घर राह में आए तो वहीं रुक जाना, दचलाए दर्द तुझे तेरी रवानी की कसम। और शेर है कि जहां बलब रहता है जिस शख्स के हाथों ये दिल, अब भी खाता है उसी दुश्मन जाने की कसम। लफ्ज इजहार के पाबंद हैं मानी के नहीं, लफ्ज इजहार के पाबंद हैं मानी के नहीं। तेरी खामोशी मेरी शोला बयानी की कसम। ये वो पस्ती है जिसे रक्त से देखे रफत, खुद से ताबा जमीन नकल मकानी की कसम। रंग आंखों में हुआ करते हैं मंजर में नहीं, मौसम गुल की कसम, शामे खजानी की कसम। और इसी किताब में से कभी मैंने एक दो बार एक नज्म शामिल की थी, मौजज़ा, उसको आज शामिल करते हैं। मुहम्मद साहब ने लिखा था कि तुम्हारा गम सलामत है तो फिर बाजार हस्ती में किसी की क्या जरूरत है। तो मौजज़ा में उन्होंने लिखा कि मोहब्बत और ख्वाहिश में कई बेनाम रिश्ते हैं, और ये नाम वाले और बेनाम रिश्ते तो आपको मालूम है, इसकी अपने तई वजाहत तो नहीं, एक ख्याल आता है तो मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूं। ये लाजिम नहीं है कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक करें, लेकिन मुझे लगता है कि बेनाम रिश्तों को नाम की जरूरत होती नहीं है। शायद वो मजबूत ही इतने होते हैं कि उनको अपनी मजबूती जाहिर करने के लिए कोई नाम नहीं चाहिए होता, या यूं कह लें कि नाम वाले रिश्तों को शायद नाम की जरूरत पड़ती हो, लेकिन जिंदगी के इस ताने बाने में हकीकत यही है कि बेनाम रिश्ते रूह में सरायत कर जाते हैं। इसकी शायद ये भी वजह हो कि वक्त नहीं मिलता। नाम वाले रिश्तों को बहुत वक्त मिलता है, और बेनाम रिश्तों के लिए उससे ही चंद पहर रह जाते हैं, वो भी तन्हाई अगर मुयस्सर हो तो। शायद इसीलिए उसमें चाशनी शिद्दत ज्यादा होती है। ये भी हो सकता है कि अगर उनको नाम मिल जाता तो वो इन्हीं नाम वाले रिश्तों की तरह से जंजीरों की तरह होते। लेकिन लुत्फ शायद इसी चीज का है कि
वो जैसे खलील जिब्रान ने कहा था कि हम सब कैदी हैं, फर्क यह है कि कुछ सलाखों के उस पार होते हैं और कुछ आजाद फिजा के कैदी होते हैं। तो लुत्फ चाहिए है कि जंजीरों के बगैर कैद होना चाहिए इंसान को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। खूबसूरत महफिल चल रही थी माशाल्लाह, हमेशा की तरह। हुक्म कीजिए। मैं तो आपको यकीन से बताऊं सर जी कि मैं तो अभी तक वो कल में ही उलझा हुआ हूँ। कल जिस तरह से आपने वो आसमान पे तारों की बातें बताई ना, तो मेरी सबसे पहली जो नजर थी ना उसी वक्त आसमान पे गई और मैं तारे ढूंढ रहा था। यहाँ पे सर जी वो बादल आए होते हैं, हर वक्त क्लाउडी वेदर होता है। हाँ जी, यहाँ पे भी आजकल इत्तेफाक है कि क्लाउडी वेदर ही है। हाँ, लेकिन तो आसमान पे तारे बहुत कम नजर आते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मैंने फिर वो सोचा, मैंने कहा बाप कहें और हम वो काम ना करें, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने बहुत अरसा पहले ये एडवाइस दी थी मुझे कि ऊंची ऊंची पढ़ा करो। हाँ, हाँ। तो उससे जो है ना आपकी बुक रीडिंग अच्छी होती है। तो आज तक जो है ना मेरी वाइफ भुगत रही है मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आज ये एडवाइस आपने उनको बता के जो है ना वो और मुश्किल में डाल दिया। हाँ जी, मुश्किल तो होता है लेकिन क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं वाकई बहुत ऊंची ऊंची पढ़ता हूँ सर जी घर पे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। खास तौर पे उस टाइम जब बिल्कुल खामोशी हो और सब सो रहे हो, तो वाइफ की हमेशा जो है ना वो रहती है, ये गिला रहता है मुझसे कि आप जो है ना हमें सोने भी नहीं देते रात को सुकून से। देखिए राणा साहब, मैं जब यहाँ पे मैं अपने पास से तो कोई बात नहीं कहता ना, मुझे तो वही बात आगे पहुंचानी है जो मैंने सुनी है। तो जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया तो सैयद सलमान उल मुअज़्ज़म के ऑफिस में मैं जाता था। तो सैयद सलमान उल मुअज़्ज़म साहब जो हैं वो मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि उन जैसी आवाज़ या उन जैसा बर्ताव लफ्ज़ों के साथ मुझे आ जाए। तो मुझे उन्होंने जब मुझे कहा कि आप बरखुरदार ये पढ़िए, तो मैंने जब कोई भी चीज़ पढ़नी होती थी तो वो मुझे कहते थे कि ऊंचा बोले। तो मैं कहता था कि सर मैं ऊंचा बोलूं, मुझे तो घर में डांट पड़ती है। आम रूटीन में भी मैं अगर हल्की सी भी आवाज़ से बात करता हूं तो मुझे हमेशा से डांट पड़ती है कि तुम बहुत ऊंचा बोलते हो। तो वो सलमान उल मुअज़्ज़म मुझे कहते थे कि आप ऊंचा बोलिए। तो इससे होता ये है कि तलफ़्फ़ुज़ में रवानी आ जाती है। और 10 से 12 साल, सॉरी टू कट यू सर, 10 से 12 साल पहले की ये बात है। मुझे तो मेरे घर वाले साइको पेशेंट कहना शुरू हो गए थे कि ये पता नहीं किस अंदाज में पढ़ता है ये, इस तरह तो हमने कभी किसी को पढ़ते हुए देखा ही नहीं। तो मैं फिर उनको कहता हूँ ये समझ लो कि मैं मौला मुश्किल कुशा का मौजूदा आगे से फिर इस तरह की बातें करते उनका ना माइंड सेट कर देता हूँ। जी सर, आप कुछ फरमा रहे थे। नहीं, ये एक्सरसाइज है, ये मश्क है और ये बहुत बेहतरीन मश्क है। मुझे अपने सैयद सलमान उल मुअज़्ज़म को वो मेरे उस्ताद हैं। वो अलग बात कि मैं उनके नालायक शागिर्दों में आता हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिल सका। लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया था और मुझे आज भी करंट अफेयर्स में और न्यूज़ में ये बात बहुत काम आती है, या कभी वॉइस ओवर्स में। ये सदका जारिया की तरह है, आप किसी को कोई अच्छी सी एडवाइस दे दें और उसके वो काम आ जाए। हाँ जनाब, क्या लेके आए? एक सदका जारिया होता है सर। गजल के कुछ 5-6 अशार हैं, बल्कि 2 गजलें हैं, एक मुफ्ती सर की है। गजल के 5-6 अशार शामिल करता हूँ महफिल में। जनाब, हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। और क्या इससे ज्यादा भला नरमी बरतूं, और
क्या इससे ज्यादा भला नरमी बरतूं, दिल के जख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह। तेरी जुल्फें, तेरी आंखें, तेरे आबरू, तेरे लब, तेरी जुल्फें, तेरी आंखें, तेरे आबरू, तेरे लब अब भी मशहूर है दुनिया में मिसालों की तरह। क्या बात, क्या बात। और हमसे मायूस ना हो ऐ शबे दौरा के अभी, हमसे मायूस ना हो ऐ शबे दौरा के अभी, दिल में कुछ दर्द चमकते हैं उजालों की तरह। मुझसे नजरें तो मिलाओ के हजारों चेहरे, मुझसे नजरें तो मिलाओ के हजारों चेहरे, मेरी आंखों में चमकते हैं सवालों की तरह। वाह वाह। और मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, और मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। क्या बात, क्या बात। और मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। मुझसे नजरें तो मिलाओ के हजारों चेहरे, वाह, मेरी आंखों में चमकते हैं सवालों की तरह। सवालों की तरह। हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। क्या बात, क्या एक बात। छोटी बहर की गजल है सजी मियां महमूद आमिर साहब की जी। इसमें एक गजल में बहुत प्यारा शेर है, जरा उस पे भी तवज्जो फरमाइएगा, मैं आता हूँ उसी पे। अच्छा। बस यही है हसूल बरसों के, बस यही है हसूल बरसों के, जो है कापी में फूल बरसों के। भूख ने इतना कर दिया मजबूर, भूख ने इतना कर दिया मजबूर, तोड़ डाले असूल बरसों के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राब्ता कट गया तो खत तेरे, राब्ता कट गया तो खत तेरे, क्यों संभाले फजूल बरसों के। वाह वाह। रेजा रेजा हुआ है दिल साहिब, रेजा रेजा हुआ है दिल साहिब, ख्वाब है धूल धूल बरसों के। अब भी भूला नहीं वो शख्स तुम्हें, अब भी भूला नहीं वो शख्स तुम्हें, तुम गए जिसको भूल बरसों के। अच्छा अच्छा। और अब सहीफा कोई ना उतरेगा, अब सहीफा कोई ना उतरेगा, रुक गए हैं रसूल बरसों के। क्या बात, क्या बात। अब सहीफा कोई ना उतरेगा, रुक गए हैं रसूल बरसों के। आपको देखकर ही खिल उठे मेरे जैसे मल्लूल बरसों के। बहुत अच्छे। प्यार की राह में शिकस्त आमिर, कर चुके हम कबूल बरसों के। बहुत अच्छे। वाह वाह। बस यही है रसूल बरसों के, जो है काटी में फूल बरसों के। आपको देखकर ही खिल उठे मेरे जैसे मल्लूल बरसों के। क्या बात, क्या बात। बड़ी मोहब्बत सर, टाइम दे दिया। अगर अगर थोड़ा सा टाइम हो आपके पास तो वो जो अनिला पी एक गजल लेकर आई थी प्रोग्राम में, बड़ी खूबसूरत मैडम की आवाज में भी है, तो हो सके तो उसको भी शामिल कर दीजिएगा। काफी टाइम से वो भी शामिल नहीं हुई प्रोग्राम में। चले, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू। बड़ी मोहब्बत सर, आपको बहुत गाँव में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। एक नई हैरानी ढूंढने निकले हैं, एक नई
हैरानी ढूंढने निकले हैं, सहराओं में पानी ढूंढने निकले हैं। और यहाँ ये शेर जो है नौशी गिलानी साहिबा का, और इन्हीं का कलाम शामिल करते हैं। खैमा जां। उन्हें लिखा कि हमें ये रोज और शब का सिलसिला अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, खैमा जां उन्वान है, टाइटल। हमें ये रोज और शब का सिलसिला अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना हो, कोई भी जख्म भरना हो, कभी बेहाल होकर कुएं जाना से गुजरना हो, तुम्हारी याद में रहना हो कि खुद से मुकरना हो, किसी हरफे तसल्ली से ये दिल का जख्म भरना हो, मोहब्बत की दुआ होंठों पे रख के मुस्कुराना हो, दरख्तों पे तुम्हारा नाम लिख के भूल जाना हो, किसी बेख्वाब शब में चश्मे वीरां को सुलाना हो। अल्फाज का चुनाव, उनका बर्थ जरा देखिए कि किसी हरफे तसल्ली से ये दिल का जख्म भरना हो, मोहब्बत की दुआ होंठों पे रख के मुस्कुराना हो, दरख्तों पे तुम्हारा नाम लिख के भूल जाना हो, किसी बेख्वाब शब में चश्मे वीरां को सुलाना हो, तुम्हारी खुशबुओं से खैमा जां को सजाना हो, या फिर शहरे सकूते शामे गम में गीत गाना हो, यूं ही बेवजह कैफियत में अश्कों को बहाना हो। किसी जज्बे का भी चेहरा हमें सच्चा नहीं लगता कि अब तो रोज और शब का सिलसिला अच्छा नहीं लगता।
3:18 हो जाते हैं और बज़्म सुखन गुंजा शौक और मैं हूं आपके मेजबान सज्जाद खान। बज़्म सुखन में मादाम की आवाज को शामिल करते हैं और उसके बाद छोटी सी तहरीर आपकी समाअत की नज़र करेंगे। मेरी गुद अंगड़ाइयां लैंदी ना झांझर वस विच रहिंदी टंग मारे सोने सोने दी तबीतड़ी जे मैं हुंदी ढोलना मैं ढोलना सोने दी तबीतड़ी मैनू इश्क दी अग विच पाके सोने दे वांग पिघला के तू बना दे साजना साजना सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी ढोलना है ढोलना
के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवें बना जानिया सोने दी तवेकड़ी जी हाँ जनाब, और 3:25 हुए जाते हैं। वैसे तो मैं तहरीरें शामिल करता हूँ और बस फरीद वासिफ की किताबों में से, और आजकल जो सिलसिला है वो अशफाक साहब की भी जो तहरीरें शामिल होती हैं। आज मेरे ख्याल दौरानिया उसका 3 से 4 मिनट होगा। खलील जिब्रान की किताब और उसमें से तहरीर आपकी समातों की नजर करूंगा। उन्होंने अपनी किसी किताब में लिखा कि हम में से कुछ रोशनाई की मानंद हैं और कुछ कागज की तरह के हैं। अगर हम में से कुछ स्याह ना होते तो हम में से कुछ गूंगे होते, और अगर हम में से कुछ सफेद ना होते तो हमसे कुछ नाबीने रह जाते। अगर कान सुनने के लिए तैयार हों तो आवाज पैदा हो जाती है। जब लोगों ने मेरे बातूनी पन के नकाइस को सराहना शुरू कर दिया और मेरी खामोशी और छुपी हुई खूबियों पर इल्जाम तराशते शुरू कर दिए, तो उस वक्त मेरी तन्हाई ने जन्म लिया और मैं यकता और तन्हा रह गया। उन्होंने एक जगह लिखा कि जो लोग तुम्हारी खिदमत करते हैं उनके बदले में सोने के ढेर भी उन्हें दे दो तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं। हो सके तो उन्हें अपना दिल पेश करो या फिर उनकी खिदमत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने बेकार जिंदगी नहीं गुजारी। क्या दुनिया ने हमारी हड्डियों के मीनार नहीं खड़े कर लिए? किसी किस्म के तआसुब और रवादारी के बगैर क्या हम ये नहीं जान सकते, क्या ये हम नहीं कह सकते कि शायर का दिमाग और बिच्छू का डंग एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं? और आगे लिखते हैं कि आप दोबारा सुनिए खलील जिब्रान की किताब, और उसमें उन्होंने लिखा कि किसी किस्म के तआसुब और रवादारी के बगैर क्या हम ये नहीं कह सकते कि शायर का दिमाग और बिच्छू का डंग एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं। दरख्त एक किस्म की नस्में हैं जो जमीन आसमान पर तहरीर करती है। हम इन्हें काट कर गिरा देते हैं ताकि इनसे कागज तैयार करके अपनी खाली पन के दफ्तर रकम करते रहें। यहाँ ये बताता चलूं तहरीर को थोड़ी देर के लिए पॉज करके कि ये किताब मैंने बहुत अरसे पहले भी पढ़ी थी और मैं पढ़ता रहता हूँ खलील जिब्रान की किताबें। करीबन 10-11 साल पहले ये किताबें मेरे हाथ लगी थी, तो ये उस वक्त भी मैंने पढ़ी। लेकिन यकीन जानिए कि मुझे इस बज़्म सुखन का और आपको एक बगैर कहे हुए आपका प्रेशर होता है कि आपको कोई चीज़ सुनने के लिए ऐसी चाहिए जो आपने कम सुनी हो या ना सुनी हो। तो आज भी मैं ये सतरें पढ़कर, हालांकि मैंने बहुत बार पढ़ी हैं, अपनी कम इल्मी और कम फहमी पे आज भी मुझे हंसी आ रही थी कि मैं अकेले में ये पढ़ते हुए मुस्कुरा दिया कि मुझे अब भी इस बात की समझ में नहीं आती। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने कैसा हुनर दिया था। उन्हें लिखा कि दरख्त एक किस्म की नज़्में हैं जो जमीन आसमान पर तहरीर करती है।
हम इन्हें काट कर गिरा देते हैं ताकि इनसे कागज तैयार करके अपने खालीपन के दफ्तर रकम करते रहें। अगर आप कोई तख्लीकी काम करना चाहें तो इस काम के लिए इल्म फन और कलम की सहरकारी जरूरी लवाजमात हैं। आपको अल्फाज की मौसीकी का इल्म होना चाहिए ताकि आपका उसलूब तहरीरी बनावटी ना हो बल्कि फनकाराना हो। और आगे उन्होंने लिखा कि वो अपने कलमों को हमारे दिलों में डुबोते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें विजदान हासिल हो गया। अगर एक दरख्त को ये कहा जाए कि वो अपनी जिंदगी के खुद नवेश्त हालात पेश करे तो इसकी कहानी किसी कौम की कहानी से ज्यादा मुख्तलिफ ना होगी। और लिखा है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम नज्म लिखने की कुव्वत और नज्म लिखने से पहले लम्हात वजदो इनबिसात में से किस चीज को मुंतखब करोगे तो मैं वजदो इनबिसात को मुंतखब कर लूंगा, क्योंकि इसमें शेरियत ज्यादा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि मेरा इंतखाब कुछ अच्छा नहीं होता। शायरी किसी ख्याल का इजहार नहीं होता बल्कि ये एक नगमा होता है जो किसी एक जख्म से फूटता है और कभी एक हसीन मुस्कुराहट से। अल्फाज ज़मान व मकान की हदूद से आज़ाद होते हैं, चुनाचे उनको इस्तेमाल करते वक्त उनकी मौजूनियत आंखों से ओझल ना होना चाहिए। एक शायर बादशाह की तरह है। एक शायर उस बादशाह की तरह होता है जिसका ताज और तख्त छिन गया हो और वो अपने महल के खसोखाश के ढेरों पर बैठा खाकिस्तर में से ह्योले तैयार कर रहा हो। शहरियत वजदो इनबिसात, दर्दो करब और हैरत के सिवा कुछ नहीं। शायर अगर ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि उसके नगमों की माँ कौन है तो ऐसी कोशिश कतन बेकार होगी। एक दफा मैंने एक शायर से कहा कि तुम्हारी कद्दो मंजिलत तुम्हारी मौत के बाद होगी। उसने जवाब दिया, ये बिल्कुल ठीक है, मौत हमेशा इंकशाफ किया करती है और अगर तुम वाकई मेरी कद्रो मंजिलत जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ मेरी जुबान पर आता है उससे कहीं ज्यादा खजाना मेरे दिल में मख्फी है और जो कुछ आप मेरे हाथों में देखते हैं इससे कहीं ज्यादा मेरी आरजुओं में छुपा हुआ है। हुस्न के नगमे अगर आप जंगल में गाना शुरू कर देंगे तो आप तन्हा ना होंगे, आपको सुनने के लिए हाजरीन वहां पे भी जमा हो जाएंगे। और उन्होंने लिखा कि तमाम अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं उन भंवरों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते जो ज़हन की ज़ियाफत के बाद दस्तरखान पर पड़े रह गए हों। गौर व फिक्र शरीयत के रास्ते में एक ऐसा पत्थर है जिससे इंसान ठोकर खा सकता है। कहते हैं जब बुलबुल मोहब्बत के नगमे गाता है तो अपना सीना कांटों से छल्ली कर लेता है। क्या हम सभी ये नहीं करते? वरना ये किस तरह मुमकिन है कि हम नगमों को तख्लीक कर सके। एक दीवाना हमारे मुकाबले में कम दर्जे का मुतरब नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस साज की मदद से वो नगमा पैदा करता है वो जरा बेसुरा सा हो गया है। वो नगमा जो एक माँ के दिल में महफूज है वो बच्चे के होंठों पर हसीन तबस्सुम बनकर फैल जाता है। और एक जगह उन्होंने लिखा कि जिस वक्त आप जमीन में बीज बोते हैं तो वो आपको फूल बख्शती है। आप आसमानों में अपने ख्वाबों के बीज बोकर देखिए, ये ख्वाब आपको महबूब से मिला देंगे। आपकी पैदाइश के साथ ही शैतान की मौत वाक़या हो गई है। अब इस बात की जरूरत नहीं रही कि किसी फरिश्ते से मुलाकात करने के लिए आपको दोज़ख में से गुजर कर जाना पड़े। बहुत सी औरतें मर्दों के दिल सिर्फ मुस्तार लेती हैं। ऐसी औरतें बहुत ज्यादा नहीं होती जो दिलों पर कब्जा कर सकें। जो चीज आपके कब्जा इख्तियार में आ चुकी है उसके मुतालिक दावा बेकार है। जिस वक्त किसी मर्द का हाथ किसी औरत के हाथ को छूता है तो ये दोनों अब्दियत के हाथ को छू लेते हैं। मोहब्बत प्यार करने वाले दो दिलों के दरमियान एक पर्दा की हैसियत रखती है। हर शख्स दो औरतों से मोहब्बत करता है। उनमें से एक
वो औरत है जो उसके ख्वाबों की तख्लीक है और दूसरी औरत अभी तक पैदा नहीं हुई। और आगे उन्होंने लिखा कि जो लोग औरतों की छोटी छोटी गलतियां माफ नहीं कर सकते वो उनकी अजीम खूबियों से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते। और लिखा कि वो मोहब्बत जो हर रोज नए रूप में अपना आह्या नहीं कर सकती वो मोहब्बत नहीं आदत बन जाती है और रफ्ता रफ्ता गुलामी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मोहब्बत और शक व शुबे की कभी सुलह नहीं हो सकती। मोहब्बत रोशनी का एक ऐसा लफ्ज है जिसे रोशनी के हाथों ने रोशनी के सफ़े पर रकम किया है। दोस्ती एक हसीन और जमील जिम्मेदारी है। दोस्ती एक हसीन और जमील जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। दोस्ती किसी मुनासिब मौके या उम्दा वक्त का नाम नहीं। और एक जगह उन्होंने लिखा कि अब मुझे ये बताइए कि ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि आप खुद को दूसरे शख्स से अलग करें। आपका जहन और मेरा दिल कभी हम ख्याल ना होंगे। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आपका जहन हिसाब किताब की दुनिया में रहना छोड़ दे और मेरा दिल धुन में रहना छोड़ दे। जब तक हम अपनी जुबान को मुख्तसर करके सिर्फ 7 लफ्जों पर मुश्तमिल न कर लें हम एक दूसरे को समझने से कासिर रहेंगे। मेरे दिल की मोहर उस वक्त ही खुलेगी जिस वक्त ये शिकस्ता हो जाएगा। जिस वक्त आप सूरज की तरफ पीठ करके दूसरी तरफ मुंह मोड़ लें तो आप सिवाय अपने साए के और कुछ नहीं देख सकते। अगर फितरत को ये मालूम हो जाए कि हम सब्र व कनात का मतलब क्या समझे बैठे हैं तो बहते हुए दरिया रास्ते में घुटने टेक दें और समंदर से हम किनार होने से कब्ल ही खत्म हो जाए। और अगर फितरत को ये पता चल जाए कि हमारे नजदीक कफायत इशारी क्या है तो हम में से बहुत से लोगों के लिए हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये किताब का कुछ हिस्सा मैंने आपकी समातों की नजर किया है। पढ़ने में तो बहुत कम लगता है वक्त, लेकिन इनको समझने में सालों लग जाते हैं और समझ फिर भी नहीं आती। मैं किसी और का किसी और का मुझे सोचता कोई और मैं ख्याल किसी और का मुझे सोचता कोई और सयाना मेरा घर से है बस आईना कोई और किसी के दस्ते तलब में हूँ मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फ़े दुआ मैं नसीब हूँ किसी और का।
नसीब हूँ, मैं 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 नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और किसी और, मुझे मांगता कोई और, सरे आईना से आईना कोई और, मैं ख्याल जब एतबारों पे एतबार के दरमियान है जिंदगी, 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 जब एतबारों पे बारी के दरमियान जिंदगी, जिंदगी आजा एक बारों एक बारी के दरमियान जिंदगी, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ किसी और के, मैं करीब, मैं करीब, मैं करीब, मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और, किसी और, मुझे जानता कोई और, सरे आईना मेरा अक्स है, बसे कोई और, मैं ख्याल हूँ। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, तुझे दुश्मनों की, दुश्मनों की, दुश्मनों की, दुश्मनों की, तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं, तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं, तेरी दास्तां कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाक़या कोई और,
वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था, मेरा जुर्म तो कोई और था, ये मेरी सजा कोई और, जुर्म तो कोई और, ये मेरी सजा कोई और। सरे आईना मेरा अक्स है, फंसे आईना कोई और। मैं खड़ा मक्ता पेश कर रहा हूँ गजल का। जो मेरी रियाज़त नीम शब को सलीम, जो मेरी रियाज़त नीम शब सलीम, सुबह न मिल सकी, सुबह न मिल सकी। अब सुबह का राग इसमें मिक्स कर हुआ। सुबह न मिल सकी, सुबह न मिल सकी, सुबह न मिल सकी। नीरे गरे गरे सा नीरे गरे सा रे ग म ग म म म। जो मेरी रियाज़त नीम शब को नीम शब को सलीम, सुबह न मिल सकी, न मिल सकी। जो मेरी रियाज़त नीम शब को सलीम, सुबह न मिल सके। जो मेरी रियाज़त नीम शब को सलीम, सुबह न मिल सकी। तो फिर इसके माने तो ये
हुए तो फिर इसके माने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है तो इसके माने तो ये कि यहाँ खुदा कोई और सहरे बस कोई जी हाँ जनाब, और ये थी आज की बस में सुखान। बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपको अजीज मियाँ की खूबसूरत आवाज़ के साथ छोड़े जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो रहता हूँ कि आपको अल्लाह हमेशा अच्छा रखे। जी हाँ, शर्त वही सांसों की रवानी। अगर ज़िंदगी रही और मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया तो इंशाअल्लाह रो फिर जुमातुल मुबारक की शब इसी बज़्म सुखान में आपसे मुलाकात होगी। अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफिज। कहे न कोई के माशूक बेहिजाब मिला।